Hello my dear students, I hope you all are fine and doing your work very well. As you know, we have completed exercise 12 and the MCQs and hot questions are left now. So today I will discuss with you the MCQs and hot questions. The first question number 9, जो question number 9 है MCQs का, that is the fourth angle of a quadrilateral that has three acute angle is the fourth angle of a quadrilateral that has three acute angle. अब आप थोड़ा सा इसमें अगर माइंड का यूज करते हैं तो मान लीजिए कि थ्री एक्यूट एंगल मैंने ले लिया, ठीक है। एक्यूट एंगल क्या होता है? मोर देन 0 एंड लेस देन 90। तो सपोज कर लिया वन इज 80, सेकंड इज 82, थर्ड इज 80, ठीक है। फोर्थ एंगल आपको फाइंड करना है और आपको पता है सभी का सम कितना होता है? 360 डिग्री। तो क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम होता है दैट इज 360 डिग्री। 2 3 5 8 3 are 24 plus x is equal to 360 degree. So this will be 360 minus 245. Subtract 10 minus 5 यहाँ से कैरी लिया तो 5 minus 4 will be 1 and this will be 150. तो आप देख रहे हैं कि अगर सारे जो थ्री एंगल्स हैं एक्यूट अगर एंगल है और अगर फोर्थ एंगल फाइंड करते हैं दैट इज कमिंग more than 90 degree, and as we know more than 90 degree and less than 180, that is known as a obtuse angle. So option C is correct. Okay, this is the obtuse angle. अगर एंगल्स के बारे में आपको नहीं पता है टाइप्स ऑफ एंगल तो फर्स्ट यू शुड नो अबाउट द एंगल्स. देयर आर थ्री टाइप्स: एक्यूट, right angle, obtuse angle, reflex angle. Many types of angles are there. Reflex angle, straight angle. Okay, वो आपको पता होना चाहिए. नहीं पता है तो उसको बाद में डिस्कस करेंगे. ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए. क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है? द वैल्यू ऑफ y इन द गिवन फिगर इज. अब देखिए जो फिगर गिवन है यहां से y की वैल्यू फाइंड करो. दिस फिगर इज गिवन. दिस इज a 63, this is a 75, and this is x degree, and this is 130, and this is 97, and this one is y degree. So what we have to find the value of y. तो y की वैल्यू की कैसे फाइंड होगी? तो y की वैल्यू कहाँ पे? इस क्वाड्रिलेटरल पे, और क्वाड्रिलेटरल के थ्री एंगल्स आपको पता होना चाहिए. तो यहाँ पे तो टू एंगल्स गिवन है तो हमें पता है कि दिस इज अ x, और x अगर ये है तो ये भी क्या होगा? x होगा, बिकॉज दीज आर वर्टिकल अपोजिट एंगल. सो इसको नेमिंग लिख लेते हैं, ठीक है. ए बी सी डी ई और इसको मान लेता हूँ तो. ओके, तो इन ट्रायंगल ए ओ पी, सो दिस विल बी 63 प्लस 75 प्लस x degree is equal to 180. Sum of all angles of a triangle is 180. So this will be 8 7 8 130 plus x degree is equal to 180. So this will be 180 minus 130 80. Subtract 10 minus 8 into 2, 7 minus 3 will be 4, so that will be 42. यानी x की वैल्यू क्या होगी? 42 डिग्री. अब जब x फाइंड कर लिया हम लोगों ने तो अब y चाहिए ना, तो this angle will be equal to the x because of these are vertically opposite angles. So angle COD is equal to angle AOD. These are vertically opposite angles. Clear students? COD कितना हो जाएगा? x डिग्री, और x की वैल्यू आपको कितनी फाइंड की? 42 डिग्री. Now in quadrilateral, what is the quadrilateral? ODEC, and all the angles 130 degree, y degree plus 97 degree plus इस एंगल को भी फाइंड किया हम लोगों ने, कितना है? 42 डिग्री will be equal to the 360 degree. Okay, now 7 to 9 and 3 9 12 12 4 16, carrying on, this will be 260. 9 plus y degree is equal to 360 degree. So find the y is equal to 360 degree minus 260
9. Subtracted 10 minus 9 will be 1. ओके, अब यहाँ से कैरी लिया तो 50 minus 6 will be 9, तो 91. तो y की वैल्यू क्या हो गई 91 डिग्री. सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी. अभी मेंशन कर लेंगे और हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट. क्लियर होगा सभी स्टूडेंट्स को क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11. इन क्वेश्चन नंबर 11 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए. ठीक है, आपको ए की वैल्यू फाइंड करनी है. सिंपल क्वेश्चन है. मैंने आपको बताया था सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री. तो क्वेश्चन नंबर 11 हम प्रोसेस सॉल्व करेंगे, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट ऑन द क्वेश्चन नंबर 11. तो क्वेश्चन नंबर 12 दैट इज ऑड क्वेश्चन. देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y and z इन द डायग्राम, गिव रीजंस वेयरएवर नेसेसरी. This is given x, this is z and this is y and this 70 and this is the 120. आपको क्या पूछा गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y and z इन द डायग्राम, गिव रीजंस वेयरएवर नेसेसरी. अब देखिए हमें क्या फाइंड करना है, x, y and z. तो x, y, z तो मैंने आपको बताया था ये जो साइन बनी हुई है दीज आर ऑफ साइन 90 डिग्री. किसके साइन है, मींस परपेंडिकुलर. these will be 90 डिग्री. क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? अब देखिए जो अपर क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है वहां से हम x फाइंड कर सकते हैं. तो सबसे पहले वहां फाइंड करते हैं. देखिए इन पहले इसकी नेमिंग कर लीजिए, ए बी सी डी ई एफ. इन क्वाड्रिलेटरल ए बी एफ ई, इस क्वाड्रिलेटरल में आते हैं और ऐड करने से देखिए 112 प्लस 70 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 360. 2 एज इट रहेगा 17889 17 कैरी 1, दिस विल बी 272 प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री. सो x इज इक्वल टू 360 minus 272. सब्ट्रैक्टेड 10 minus 2 8. कैरी यहाँ से लिया है तो कितना 15 minus 7 8. ये हो गया 88, यानी x की वैल्यू हो गई 88. क्लियर? अब देखिए x पे हम पहुंच गए, यानी x जो हो गया वो 88 हो गया. तो z क्या होगा, आपको पता है कि हाफ सर्कल या स्ट्रेट लाइन का सम क्या होता है 180 होता है. तो यहाँ से लिखेंगे x प्लस z इज इक्वल टू 180 बिकॉज ऑफ स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन का सम मींस 180. सो दिस विल बी x की वैल्यू कितनी है 88 प्लस z इज इक्वल टू 180 माइनस 88 एंड 10 माइनस 82. यहाँ से क्या आएगा 7, 70 माइनस 8 विल बी 90. तो z कितना हो गया 90. क्लियर होगा सभी को? अब हमें चाहिए y. ठीक, तो y कैसे फाइंड होगा, तो y के लिए ये एंगल पता होना चाहिए, ये एंगल पता होना चाहिए, ये एंगल पता होना चाहिए. तो ये इस एंगल को हमें नहीं पता है कैसे फाइंड करेंगे. ये आपको पता है, ये भी देखिए हाफ सर्कल, और हाफ सर्कल मींस यानी स्ट्रेट लाइन दैट इज 180. तो 70 है तो दिस विल बी 110. क्लियर? तो इसको फाइंड कर लेते हैं. इसको पहले मैं a लिख लूंगा. तो लिखेंगे लाइन ऑन लाइन a e d. सो क्या हो जाएगा a प्लस 70 इज इक्वल टू 180 और यहाँ से a इज इक्वल टू कितना होगा 180 माइनस 70. दिस विल बी 110. यानी हमें a फाइंड हो गया. अब लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल है DCF. So what will be y plus 110 ये a की वैल्यू, ठीक है, प्लस z की वैल्यू कितनी फाइंड की है 92 प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 360. ठीक है, सभी को ऐड कर लेते हैं. देखिए y प्लस 2 एज इट रहेगा 1 9 10 10 9
19 carry 1, this will be 292, this will be 360 एंड जब आप y फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 292। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 10 माइनस 2 8 और यहाँ पे कितना होगा 15 इस कैरी दिया 15 माइनस 9 will be 6, तो ये हो गया 60 80। तो x की वैल्यू हो गई 88, z की वैल्यू 92 और y की वैल्यू 60। क्लियर होगा सब स्टूडेंट्स में क्वेश्चन। तो एमसीक्यूज एंड शॉर्ट क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। अब चैप्टर असेसमेंट के कुछ क्वेश्चंस हैं जिनमें डाउट था उनको भी बताऊंगा। देखिए स्टूडेंट, चैप्टर असेसमेंट के जितने भी ट्रू फॉल्स हैं एंड फिलअप्स है, यू हैव टू डू योरसेल्फ। इफ यू हैव डाउट देन यू विल आस्क इन व्हाट्सएप और जूम क्लास। ओके, सो एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर असेसमेंट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, द मेजर्स ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर दीज, फाइंड द फोर्थ एंगल। तो फोर्थ एंगल आप खुद से फाइंड कर लेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है। एक्सरसाइज जो 12 है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो। तो रेशियो गिवन है, रेशियो को क्या करना है आपको x में कंसीडर करना है। लेट दी एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बी 2x 3x 5x 8x। तो ऐड कर लेंगे और स्मॉलेस्ट एंगल आपको पता है यहाँ पे क्या होगा 2x, x की वैल्यू 2 और इनटू तरह मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एमसीक्यू, दिस फिगर इज गिवन, ये फिगर गिवन है आपको। ठीक है, इसमें आपको गिवन है दिस इज 50 डिग्री। लैंग्वेज आप खुद लिखेंगे। ठीक है, मैं केवल फिगर में ही आंसर बताऊंगा, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, लैंग्वेज खुद से फॉर्म कीजिए। दिस इज अ सी एंड दिस इज अ ए एंड ए बी सी डी। एक्स फाइंड करना है। तो सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल बना हुआ तो क्वाड्रिलेटरल देखिए 60 पता है, 50 पता है, 80 पता है। अगर हम मुझे ये एंगल फाइंड करें, ठीक, कौन सा एंगल ए टी सी, तो ये एंगल फाइंड कर सकते हैं। या हम इसको क्या बोलेंगे, दिस इज अ रिफ्लेक्स एंगल। क्यों, क्योंकि क्या ये जैसा देखने में लग रहा है कि ये मोर देन 90 होगा और ये क्या है मोर देन 180 एंड लेस देन 360, सो दिस विल बी रिफ्लेक्स एंगल। तो सबसे पहले एंगल डी फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड होगा, 60 डायरेक्ट इसको सॉल्व करो। देखिएगा 50 प्लस 60 प्लस 80 डिग्री और इसको मैं मान लेता हूँ दिस इज अ पाई प्लस y इज इक्वल टू 360 और डायरेक्ट का सम क्या होगा 360। दिस विल बी 0 5 6 11 11 8 19। ठीक है, तो ये हो जाएगा 360, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 माइनस 190 एंड दिस विल बी 0 60 माइनस 9 विल बी 7 एंड दिस विल बी 170 आ गया 170। अब क्या चाहिए आपको x की वैल्यू। तो आपको पता है दिस इज अ कंप्लीट रोटेशन। कंप्लीट रोटेशन का सम कितना होगा 360। सो x प्लस y इज इक्वल टू 360 एंड y की वैल्यू कितना है 170 जो आपने फाइंड की है अभी 360 डिग्री। सो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 माइनस 170। सो दिस विल बी 0 16 माइनस 7 विल बी 90। ओके, एंड दिस विल बी 290। ठीक है, सो सब्ट्रैक्ट ऐसे करेंगे 170 0 60 माइनस 7 विल बी 9 एंड दिस विल बी कैरी यहाँ से लिखा हुआ तो ठीक है 190। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या होगी, यानी इसमें ऑप्शन लिख लीजिए कौन सा 190। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। लिख देंगे लास्ट में, हैंस ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, फिगर गिवन है। तो फिगर पहले बना लेता हूँ उसको। ये फिगर गिवन है आपको। ठीक है, दिस इज ए बी सी एंड डी। ओके, this angle is given 3x plus 2 degree and this angle is given 4x plus
sorry 4x minus 24 degree, and this angle is given 2x plus 2 degree. Okay, and this is x plus 10 degree. आपसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? आपसे पूछना है ADC. ओके, ADC फाइंड करना है. तो देखिए ADC कैसे फाइंड होगा. अब ADC पहले चेक कीजिए कि ADC रहेगा ABC, यानी हमें इस एंगल को पहुंचना है ना. तो इस एंगल तक पहुंचने के लिए पहले तो ये एंगल पता होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है दोनों का संख्या ओवर 80 होगा. these are all exterior angle, these are all exterior angle. तो सिंपल क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे देखिए. sum of all exterior angles of a quadrilateral is equal to 360. सभी को ऐड करते हैं. देखिए ए से स्टार्ट करते हैं. 3x plus 2 plus 4x minus 24 plus 2x plus 2 plus x plus 10 degree. This is a plus is equal to 360. Okay, एक बार मेजरमेंट से भी चेक कर लेते हैं. This is x plus 10. This is a 3x plus 2, 4x minus 24, and this is a 2x plus 2. Okay, अब सॉल्व करते हैं. देखिए लाइक टर्म्स कितने हैं उनको सभी को ऐड करिए. 3x 4x will be 7, 7 to 9, 9 will 9 1x will be 10x, 2 and 4. Okay, 4 minus 24 will be minus 20, minus 20 and 10 will be minus 10 is equal to 360. So this will be 10x is equal to 360 minus का इस साइड से होगा, that will be positive, और ये हो जाएगा 370 डिग्री. So 10x is equal to 370 upon 10 cancel out, this will be 37. यानी x की वैल्यू हो गई 37. अब आपको चाहिए क्या? ADC. सबसे पहले फाइंड करते हैं ये एंगल. देखिए इसको मैं एक रे को नाम लिख लेता हूँ, दिस इज x. ठीक है, तो ये हो जाएगा XDA. XDA is equal to x plus 10 degree. x की वैल्यू कितनी है? 37 plus 10 degree. This will be 47 degree. आपसे पूछा गया है ADC. ADC. So इसको क्या करेंगे? 180 से सब्ट्रैक्ट करेंगे. ये दोनों का सम क्या रहा? 180. So 180 minus 47. तो 10 minus 7 3. कैरी यहाँ से लिया 7 goes 3 और दिस विल बी 133. तो देख लीजिए ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी. ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व करने हैं. देखिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 7. ठीक है, ये खुद से आप करेंगे. ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, x गिवन है तो वेरिएबल्स बताया मैंने कैसे ऐड करना है. क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, लास्ट क्वेश्चन है ये. A campground site is in the shape of a convex quadrilateral. जो quadrilateral होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, convex होता है, concave होता है. ठीक है, तो अभी आपके सामने बना था, that was the convex. Okay, the side of the campground from 2 right angles, यानी जो 2 उसमें right angles बने हुए हैं. The third interior angle measures 20 less than the fourth angle. जो थर्ड एंगल है वो क्या है? 20 लेस देन द फोर्थ एंगल. मींस आपको सबसे पहले लेट द फोर्थ एंगल बी एक्स. मान लीजिए मैंने तो फोर्थ एंगल उसको एक्स कर लिया. सो थर्ड एंगल क्या हुआ? लिखेंगे देन थर्ड एंगल. तो थर्ड एंगल क्या होना है? 20 लेस देन द फोर्थ एंगल. तो फोर्थ एंगल से 20 डिग्री क्या है? लेस. तो ये हो गया थर्ड एंगल. क्लियर है? 2 एंगल्स इसमें 90 डिग्री मैंने. एंड फर्स्ट एंड सेकंड एंगल्स आर 90 डिग्री एंड 90 डिग्री. मतलब फर्स्ट एंड सेकंड 90 डिग्री हो गए. फोर्थ एक्स है और थर्ड क्या है? उससे फोर्थ वाले से 20 लेस है. सिंपल क्वेश्चन है. लिखेंगे सम ऑफ ऑल angles of a quadrilateral is equal to 360 degree. So we graph करते हैं.
90 plus 90 plus x minus 20 is equal to 360 degree. 90 180 minus 20, this will be 160 degree, plus xx 2x is equal to 360 degree. So 2x is equal to 360 degree minus 160 and this will be 0 0 2 200 हो गया and x is equal to आ जाएगा 200 upon 2 and this will be x is equal to 100 degree. अब क्या पूछा आपसे, फाइंड द मीजर ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, तो सारे इंटीरियर एंगल्स फाइंड करने हैं. देखिए इंटीरियर एंगल्स आर, इंटीरियर एंगल्स आर, एक तो 90 डिग्री था, सेकंड वाला भी 90 डिग्री था और x की वैल्यू कितनी है ये 100 और एक जो थर्ड वाला है उसका वैल्यू कितनी है 100 minus 20 will be 80 डिग्री और लास्ट वाला कितना है 100. These are all angles of a quadrilateral. आप सभी को ऐड करेंगे you will get 360. Okay, I hope you got all the exercises and all the questions of exercise 12 and MCQs are long question and chapter assessment also. And don't forget to write your comment. ठीक है, कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग. थैंक यू.